भाई, हो गया। बॉलीवुड में टाइम ट्रैवल आने वाला है सुपर हीरो मूवीज के साथ और एसआरके जा रहे हैं मार्वल में। बात कर रहा हूँ किसकी, बताऊंगा आगे आगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक आर्यन के उस मूवी अनाउंसमेंट के साथ में जिसको हम लोग कई समय से, बाबा आदम के जमाने से फ्लिक द न्यूज में डिस्कस करते हुए आ रहे थे और आखिरकार उसको फाइनली अनाउंस कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं नागजिला नाम की मूवी की, जिसमें कार्तिक आर्यन एक सांप से जुड़े हुए रोल में देखने को मिलने वाले। और इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि कैसे इसको डायरेक्ट करने वाले वही सेम फुकरे मूवी के डायरेक्टर है और इसको धर्मा वाले अच्छे खासे बजट के साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको एक स्नेक कॉमेडी की तरह मार्केट किया जाएगा। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, लेकिन इसका पहले नाम नागराज भी हो सकता था, बट आई गेस वो कॉपीराइट वाला लफड़ा मेरे से अच्छा कौन जानता है। खैर, माय पॉइंट इज कि एक जो टैगलाइन इस मूवी के साथ अटैच करी जा रही है वो मतलब सांप हिस्स करता है ना, वो इन्होंने कर दिया है क्योंकि मल्लिका शेरावत हिस्स मूवी करते। खैर, एक फन फैक्ट आपको बता देता हूं कि जो पोस्टर, मोशन पोस्टर जो आप लोग को दिखाया गया है इस मूवी के अनाउंसमेंट के साथ में, ये एक्चुअली कार्तिक आर्यन के एक इंस्टाग्राम इमेज थी, बिल्कुल उसी के जैसा है। मतलब बाल भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। खैर, तो मूवी रिलीज होगी 14 अगस्त 2026 में, जो इसको मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी मूवी के साथ क्लैश जरूर करवाएगा। वो मूवी कौन सी होगी जानने के लिए देखते रहिए फ्लिक द न्यूज, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो मगर दूसरी तरफ रामायण, जिसके बिहाइंड द सीन्स लुक कई बार निकल के आ चुके हैं, लेकिन उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमको एज सच अभी तक कुछ विजुअली देखने को नहीं मिला, तो उसको लेकर थोड़ा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। दरअसल में 1 से 4 मई तक इंडिया में एक समिट है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इसको शॉर्टली कहा जाता है वेव्स। तो ऐसा स्पेक्यूलेटेड है कि शायद इसी वेव्स में हमको रामायण का पहला ग्लिम्स या फिर पहली कुछ झलकियां देखने को मिल जाए। हो सकता है कि जो श्री राम और रणबीर कपूर वो पूरा लुक है उसको रिवील किया जाए। ऑल्दो ये सिर्फ स्पेकुलेशन है और ऐसी रूमर्स है, जो भी मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया। यार, मैडॉक फिल्म्स ने जो इतनी लंबी चौड़ी स्लेट हम लोग को दिखाई थी कि उनकी अपकमिंग मूवीज ये होंगी, उनका एवेंजर्स एंड गेम का क्लाइमैक्स ये होने वाला है और ये फलान ढिकानी मूवी सारी डिले हो चुकी है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। थामा जो इस साल मूवी रिलीज होगी इनके पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उसके बाद आने वाली मूवी थी शक्तिशालिनी, जिसमें हम लोग कियारा आडवाणी को देखते एक लीड रोल में। लेकिन अब उस मूवी को थोड़ा आगे पुश कर दिया गया है बिकॉज कियारा आडवाणी ऐसा बोला जा रहा है कि प्रेग्नेंट है और इस वजह से वो अगले साल के मिड पार्ट तक अपनी शूटिंग रिज्यूम नहीं करने वाली। तो पहले ऐसा कहा जा रहा था कि क्योंकि कियारा आडवाणी अनअवेलेबल है तो इस वजह से मूवी में उनके रोल को रिकास्ट किया जा सकता है, मतलब कोई और एक्ट्रेस प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब मैडॉक वालों ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जब कियारा तैयार होंगी तभी उनके साथ शूटिंग का आरंभ किया जाएगा और इसी वजह से अब ये मूवी जो अगले साल रिलीज होनी थी वो अगले साल फिल्म होना शुरू होगी, जो इसे मोस्ट प्रोबेबली 2027 से पहले रिलीज नहीं करवा सकता। और इसका मतलब ये है कि इनकी जो वो मूवीज आने वाली थी ना, महायुद्ध, पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, 2028 तक पूरी चीजें खत्म हो जाती, तो ये अब पूरी तरह से पुश होकर 2030 तक जा चुका है। मतलब वो जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला था वो आगे डिले हो चुका है क्या। लेकिन डिले होने में सिर्फ कियारा आडवाणी की ये पिक्चर नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो तो काफी धूम धड़ाके से एक अनाउंसमेंट आया था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हम सबके सामने, डॉन 3 का। और उसके बाद जब लोगों ने इसमें गाली गलौज करी और फिर काफी सारे डिसलाइक वगैरह मारे, तो इन लोगों ने फिर एक्ट्रेस का नाम अनाउंस करा बड़े धूम धड़ाके के साथ, कियारा आडवाणी। तो अब क्योंकि कियारा इज अनअवेलेबल और फाइनली डॉन 3 की शूटिंग इस साल अक्टूबर से इन लोगों को करनी ही है, जो कि बहुत मुश्किल से हो पाएगी, तो फिर इन लोगों ने उसमें रिकास्ट करने का सोच लिया क्योंकि अब मूवी को डिले नहीं कर सकते। तो इसी वजह से कियारा आडवाणी की जगह मे बी कृति सेनन ले सकती है। और हालांकि रणबीर कपूर डॉन 3 की शूटिंग को रिज्यूम कर लेंगे नवंबर दिसंबर के आसपास अपनी धुरंधर को रैप अप करके, लेकिन कृति सेनन काफी ज्यादा बिजी है। पहले वो आनंद एल राय के साथ में जो बन रही है उनकी तेरे इश्क में, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उनकी कॉकटेल 2 है। उसके बाद उनकी बातचीत चल रही है आनंद एल राय के साथ में एक हॉरर कॉमेडी मूवी बनाने की। इस मूवी का नाम नई नवेली होगा और हालांकि अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मूवी भी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि आनंद एल राय कृति सेनन के साथ काम करना पसंद कर रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो ये मूवी भी करे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैडॉक का वो सुपर नेचुरल सिनेमैटिक यूनिवर्स था उसकी कोई और मूवी नहीं आने वाली अगले साल। जहां तक है भेड़िया 2 की शूटिंग इस साल के एंड तक स्टार्ट हो जाएगी, तो वो हमें अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल नवंबर दिसंबर तक देखने को मिल सकती है। और आलिया भट्ट के साथ में बनने वाली चामुंडा मूवी भी अपनी स्क्रिप्टिंग स्टेजेस में है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, एक चीज पुश हुई तो सारी हो गई। हाँ, पुश होंगी लेकिन सारी मूवीज नहीं। फिर आप लोग को वश मूवी याद है, उसका रीमेक बना था शैतान। अब इन दोनों में एक ही सेम एक्ट्रेस कास्ट करी गई थी जो वश में आते हैं, वशीकरण का शिकार होती है। मैं बात कर रहा हूँ गुजराती एक्ट्रेस जानकी बोडीवाला की, जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था दोनों मूवीज में। तो अब उनको मर्दानी 3 में कास्ट कर लिया गया। या मर्दानी 3 जो हमको पता चला कि कुछ टाइम पहले बनने वाली है, उसमें जानकी बोडीवाला एक पुलिस वाले का रोल प्ले करेंगी और अपेरेंटली मतलब
इंटरेस्टिंग तो थी, मतलब ये पूरी फ्रेंचाइजी ठीक ही है, देखने में मजा तो आता है। लेकिन एक एक करके अब फ्रेंचाइजीज की भरमार लगने वाली है, क्योंकि सबसे पहले सुजॉय घोष जो अभी निकले थे किंग लिखकर, उसको डायरेक्ट भी करने वाले थे, बट सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बोल सकते हैं इनको हम, तो अब वो अगले प्रोजेक्ट पे मूव ऑन कर चुके हैं, जो कि होने वाला है नन अदर देन कहानी 3। फिलहाल ये सिर्फ इस मूवी की स्क्रिप्ट को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको उतना ही ग्रिपिंग और इंटेंस बना सकें जो इसके पुराने पार्ट्स थे। रानी मुखर्जी पूरी तरह से ऑन बोर्ड है, अब देखना ये है कि मूवी हमें कब देखने को मिलती है, क्योंकि बनेगी तो सही। फिर विक्रांत मासी, जिन्होंने कुछ टाइम पहले अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, वो मतलब रिटायरमेंट के अलावा सब काम कर रहे हैं। उनकी कुछ टाइम पहले मूवी रिलीज हुई, उसके बाद अब एक मूवी और भी अनाउंस कर दी गई है, जो बोल रहे थे कि 2025 में मैं कोई काम नहीं करूंगा। ही इज एक्चुअली डूइंग समथिंग। तो इस मूवी का नाम है व्हाइट, जिसको सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसमें विक्रांत मासे श्री रविशंकर का रोल प्ले करेंगे। एंड बिलीव इट और नॉट, लेकिन ये मूवी एक ग्लोबल थ्रिलर की तरह मार्केट करी जा रही है, और ऐसा इसमें बताया जाएगा कि श्री रविशंकर जो है, उन्होंने किस तरह से 52 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर जो कोलंबिया में चल रहा था, उसको सिर्फ अपने बातों के थ्रू रिजॉल्व किया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म के थ्रू मेकर्स का इंटेंशन है एंशिएंट इंडियन विजडम को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लोरीफाई करना और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना कि आखिरकार कैसे हिस्ट्री के इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया गया। और इस मूवी की शूटिंग जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, जिसको कई सारी लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, इंक्लूडिंग इंडियन एंड स्पेनिश एज वेल। वहीं विकास बहल गणपत के बाद शैतान बनाई और अब जा रहे हैं क्वीन 2 बनाने। उनकी वो जो ओवरनाइट स्लीपर हिट मूवी थी, जिसको लेकर लोग पागल हो गए और कंगना जी भी एकदम लोगों के नक्शे पर आ गई, तो उन्होंने कहा कि अब इसी का सीक्वल बनाना है मुझे। फिलहाल के लिए स्क्रिप्ट को लिखा जा रहा है, लेकिन इनके सामने एक बहुत ही बड़ा हर्डल है, और वो है लीगल इश्यूज और राइट्स वगैरह वाली चीजों को सॉर्ट आउट करना। बिकॉज जब क्वीन बनी थी तो इसके जो प्रोड्यूसर थे अब वो अलग हो चुके हैं, और इस वजह से ये क्लैरिटी नहीं है कि राइट्स किसके पास है, मूवी ये लोग बना भी सकते हैं नहीं, मतलब वो सेम नाम से मूवी को लॉन्च भी कर सकते हैं नहीं, तो विद टाइम सब चीजें पता चल जाएंगी। बट तमन्ना भाटिया इज एक्चुअली ऑन ए रोल, क्वाइट लिटरली, क्योंकि वो 3 मूवीज ऑलरेडी कर रही हैं। सबसे पहले संजय दत्त और अजय देवगन की रेंजर, उसके बाद नो एंट्री, और रोहित शेट्टी एंड जॉन अब्राहम के साथ मिलकर राकेश मारिया की जो बायोपिक है वो भी। लेकिन अब अनाउंस किया गया है कि एक और मूवी में उनको काम मिल चुका है, विच इज एक्चुअली क्वाइट, मैं जिसके लिए थोड़ा एक्साइटेड था। मैं बात कर रहा हूं V1 या फिर 1 नाम की इस मूवी की, जिसमें 2 V है। ये कुछ टाइम पहले अनाउंस करी गई थी, इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, और इसको एंशिएंट इंडियन फोकलोर मूवी करके बोला जा रहा था, जो कि इंडियन माइथोलॉजी की रूट्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होगी। इनफैक्ट इसको डायरेक्ट करने वाले दीपक कुमार मिश्रा भी कुछ इसी तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि पंचायत। और ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग इस साल जून से स्टार्ट हो जाएगी और हमको अगले साल ये मूवी देखने को मिलेगी, जिसके लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया दोनों ही डिक्शन ट्रेनिंग लेंगे, मतलब शब्दों का सही तरह से उच्चारण कैसे करना है वो सीखेंगे, विच मेक्स परफेक्ट सेंस अगर आप एक हिंदू इंडियन माइथोलॉजी और फोकलोर मूवी बना रहे हो तो, क्योंकि आपको उस टाइम में जैसे बातचीत किया करते थे शायद उसी तरह से बातचीत करनी पड़े अगर ये पीरियड पीस है तो। बट व्हाटएवर, मेरे को ये लग रहा है कि मतलब हाँ, ये इस चीज के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, देखना है कि कैसा बनता है। एंड क्योंकि मूवी का एक बहुत ही मेजर चंक फॉरेस्ट में सेट है, तो ये रियल लाइफ लोकेशंस पे शूट किया जाएगा, अनलाइक सम मूवीज जिनमें जंगल ही नकली था। खैर, तो मतलब रियल लाइफ लोकेशंस पे शूट होगी, एंड इसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो चुका है। मेकर्स ने काफी सारे जंगल आइडेंटिफाई कर लिए जहां पर उनको मूवी शूट करनी है। फिर आमिर खान की नेक्स्ट मूवी सितारे जमीन पर फाइनली 20 जून को रिलीज होगी, और इसका ट्रेलर भी लॉक कर दिया गया है। बोला जा रहा है कि 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर होगा, अंग्रेजों के लिए 3 मिनट्स एंड 29 सेकंड्स, जिसको रेड 2 के साथ में अटैच किया जाएगा। और रेड क्योंकि 1 मई को आ रही है, तो फिर मतलब कभी भी ट्रेलर देखने को मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिन में, या फिर जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो आ भी चुका हो। और इसी मूवी से क्लैश को अवॉइड करने के लिए राजकुमार राव की अगली मूवी जो है, जिसका नाम मालिक होगा, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। पहले ये मूवी भी सितारे जमीन पर की तरह 20 जून को रिलीज हो रही थी, बट नाउ मालिक, राजकुमार राव की नेक्स्ट मूवी, विल रिलीज ऑन 11th of July। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले पुलकित है, जिन्होंने इससे पहले भक्षक बनाई थी, एंड दैट वाज आल्सो समथिंग यू शुड वॉच। फिर अजय देवगन और रणबीर कपूर की एक मूवी साथ में आने वाली थी। इस मूवी को डायरेक्ट करते लव रंजन, जिन्होंने कुछ टाइम पहले रणबीर कपूर के साथ मिलकर तू झूठी में मक्कार बनाई थी, एंड वो ऐसी ही रोमांटिक कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली ये वाली मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी होती, और काफी सारी चीजों के बाद ऐसा हुआ कि लव रंजन ने इस मूवी को शेल्फ कर दिया, बिकॉज कुछ होंगे शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह। लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो इस मूवी को दोबारा से निकाल रहे हैं और इसको रिवर्क कर रहे हैं। अब अजय देवगन और रणबीर कपूर इसमें देखने को मिलेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर मैं कितना ही बार बोलूंगा सब्सक्राइब के लिए। खैर, लेकिन पॉइंट ये है कि लव रंजन हैज स्टार्टेड टू रिवर्क द स्क्रिप्ट, और हो सकता है कि उसको रिवर्क इसीलिए
इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अब ये नए एक्टर्स के साथ मिलकर बनाई जाएगी। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ना तो अजय देवगन के पास जगह है, ना ही रणबीर कपूर के पास। लाइक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर एटलीस्ट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझसे शादी करोगी 2 का भी सीक्वल बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें सलमान खान और अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा ये तीनों रिटर्न नहीं करने वाले, लेकिन साजिद नडियादवाला का ये प्लान है कि उनको वो अपनी पूरी पुरानी वाली फ्रेंचाइजी को वापस लेके आना है और इसके लिए एक टीम ऑफ राइटर्स बैठी है, लिख रही है। फिलहाल कास्टिंग वगैरह कुछ भी चालू नहीं हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले साजिद नडियादवाला को पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पसंद आनी चाहिए, उसके बाद कास्टिंग प्रोसेस चालू होगा एंड इसके लिए उनके दिमाग में कुछ यंग लेकिन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं। तो देखते हैं किस तरह से पैन आउट होता है। फिर अल्लू अर्जुन की जो मूवी है ना, जो अभी अनाउंस करी थी इतने धूम धड़ाके के साथ में, एटली के साथ मिलकर वो बना रहे हैं 2 अलग यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स की कहानी, टाइम ट्रैवल और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी इस पिक्चर में। लेकिन इसके लिए 3 एक्टर्स भी अब फाइनलाइज करी जा रही है, जिसमें से एक तो मृणाल ठाकुर है जिनको रिसेंटली कंफर्म भी कर दिया गया, और जो बची हुई 2 एक्ट्रेस हैं वो दीपिका और जानवी कपूर हो सकती हैं। हालांकि फिलहाल इस बात को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जानवी कपूर साइन करने के काफी क्लोज हैं। दीपिका अपना टाइम ले रही है, बट या दिस कैन हैपन एक्चुअली। फिर रोहित शेट्टी को कॉप यूनिवर्स कहां जा रहा है वो तो शायद उन्हीं को पता हो या फिर उनको भी नहीं पता, क्योंकि जो अभी आई थी, कौन सी थी वो, सिंघम रिटर्न, सिंघम अगेन, तो जो भी वो आई थी उसके सक्सेस के बाद उन्होंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा कुछ और बनाता हूं, तो जॉन अब्राहम के साथ मिलकर पुलिस वाली ही लेकिन एक बायोपिक बना रहे हैं, विच आई थिंक कैन प्रोबेबली वर्क। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपके अपने कॉप यूनिवर्स की मूवीज को लेकर क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े प्लान है। देखो सिम्बा 2 तो आ ही रही है, सूर्यवंशी जो थी वो भी आ ही रही है उसका सीक्वल। फिर उसके बाद जो उन्होंने टाइगर श्रॉफ और दीपिका के कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे रिसेंट मूवी में, उनको भी लेकर वो स्पिन ऑफ मूवी प्लान कर रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे एज कॉप्स अपने यूनिवर्स में, और इससे भी ज्यादा बड़ी एवेंजर्स बनाकर हगेंगे। मतलब ऐसा बोला नहीं, बट you know what I mean। फिर ट्विटर या फिर एक्स जो आजकल हो चुका है, उस पे मार्वल लीक्स नाम का एक पेज है जहां पे एसआरके की एक इमेज को शेयर किया गया। 2 बड़ी बड़ी आंखों वाली इमोजी थी यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बता रहे। तो ऐसा स्पेकुलेट किया जाने लगा कि भाई एसआरके जो है क्या मार्वल में इंटर कर रहे हैं, क्या एमसीयू में हमको एक इंडियन सुपर हीरो देखने को मिलेगा, या फिर एसआरके कोई एक रैंडम रोल प्ले कर सकते हैं जैसे फरहान अख्तर ने प्ले किया था मिस मार्वल में। हालांकि किसी को याद नहीं, बट इट हैपेंड। लेकिन जो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है ना, वो हो सकती है एसआरके के वॉइस ओवर देने की, मतलब वो हिंदी डबिंग जो करते हैं उसकी। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि ये कहां अपनी आवाज दे सकते हैं, फैंटास्टिक 4 में, या रीड रिचर्ड्स की आवाज एसआरके दे सकते हैं। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस बात की, और इसी चीज को शायद शेयर किया जा रहा हो, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट येट। ये बस निकल के आया तो स्पेकुलेशन है, मैंने आपको बता दिया। बढ़िया, आप बताना आपको क्या लगता है, रीड रिचर्ड्स एसआरके की आवाज। बट क्रिश 4 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, बिकॉज अब ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जाने लगा है, या फिर ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि क्रिश 4 जो है काफी हेवीली टाइम ट्रैवल को इन्वॉल्व कर सकती है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी टाइम ट्रैवल। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, किसी को भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो पुराने एक्टर्स थे वो अपने पुराने कैरेक्टर्स को दोबारा से प्ले करने के लिए वापस आ रहे हैं। जैसे रेखा जी हो गई, प्रियंका चोपड़ा हो गई, प्रीति जिंटा हो गई, दे आर ऑल कमिंग बैक। Sorry, I can only call one person at a time। अरे किसी को कॉल नहीं, कुत्ता भौंक रहा है। जैसे रेखा जी हो गई, प्रियंका चोपड़ा हो गई, प्रीति जिंटा हो गई, दे आर ऑल कमिंग बैक। और इसके अलावा ऋतिक रोशन भी अपने पुराने जो रोल्स थे उनको रिप्राइज कर सकते हैं। मतलब रोहित मेहरा जो पिछले पार्ट में मर चुका था, ऐसा कहा जा रहा है कि ही विल बी बैक इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट जो पिक्चर में होगा, वहां पर उसका रिटर्न करवाएंगे। और जादू तो है ही, मतलब उसको रिटर्न करवाना सबसे मेहनत का काम है। बाकी सब लोग तो अर्थ पे रहते हैं, वो बेचारा एलियन है, उसके लिए तो अलग पापड़ बेलने पड़ेंगे। ओम 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 ओम। लेकिन जो मैं इतने पापड़ बेल रहा हूं तुम्हारे लिए, उसका क्या, उसका लाइक तो कर दो यार, कम से कम सब्सक्राइब नहीं सही तो लाइक। एक अपन नेगोशिएशन टैक्टिक अपना रहे ना, मतलब तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो लाइक तो करो कम से कम। कब से अटका हूं यार 3.5 पे।